शास्त्र बताता है कि कुछ इमारतें सिर्फ दीवारें नहीं होती, वे एक वादा बन जाती हैं। और जब एक वादा ईश्वर के नाम पर हो, तब पत्थर भी इतिहास बोलने लगते हैं। आज हम सुलेमान के मंदिर की कहानी खोलते हैं, पर इसे सिर्फ एक मंदिर मत समझिए। यह एक ऐसा काम है जिसे लोग 3000 साल बाद भी देखकर पूछते हैं, ये कैसे हुआ। पहली किताब राजाओं में लिखा है कि यह घर प्रभु के नाम के लिए बनाया जाता है और काम के लिए दूर दूर से सामग्री आती है। 1 किंग्स पाइप में समझ आता है कि यह एक छोटा निर्माण नहीं, बल्कि एक पूरे राज्य की धड़कन है। पर कहानी का सबसे अजीब हिस्सा यह नहीं कि मंदिर ऊंचा है या चमकदार है। सबसे अजीब हिस्सा यह है कि काम की जगह पर लोहे के औजार की आवाज नहीं सुनाई देती, जैसा 1 किंग्स 6:7 बताता है। सोचिए, इतना बड़ा काम और फिर भी खामोशी। लोग चलते हैं, रस्सियां खींचती हैं, लकड़ी रखी जाती है, पत्थर बैठते हैं, पर हथौड़े की खनक नहीं। यह नियम कहानी को साधारण से रहस्य बना देता है, क्योंकि जब आवाज नहीं होती तब गलती सुधारने का मौका भी नहीं होता। प्राचीन ग्रंथों में मंदिर की चमक का जिक्र बार बार आता है। भीतर की दीवारें सोने से ढकी हैं और सबसे पवित्र जगह वह कमरा है जहां संदूक रखा जाना है। 1 किंग्स 8 में हम आगे देखते हैं कि उद्घाटन के समय प्रभु की महिमा बादल की तरह भर जाती है। पर अभी हम उद्घाटन पर नहीं पहुंचेंगे। अभी हम उस रास्ते को समझेंगे जो वहां तक जाता है, क्योंकि असली कहानी पूरा होने की नहीं, पूरा करने की है। ये वही जगह है जहां लोग मानते हैं कि मानव हाथों ने असंभव को छू लिया। क्या यह मंदिर सिर्फ धन और शक्ति का प्रदर्शन है, या यह सचमुच उस डर का इलाज है जो मनुष्य अपने दिल में छिपाकर चलता है? सुलेमान को अपने पिता दाऊद का सपना आगे बढ़ाना है। 1 क्रॉनिकल्स 22 में दाऊद इच्छा बताता है, पर परमेश्वर कहता है कि मंदिर उसका पुत्र बनाएगा। तो सुलेमान के सामने 2 बोझ हैं, पिता का सपना और परमेश्वर की जिम्मेदारी। और जब कोई राजा इस तरह का बोझ उठाता है, तब उसके फैसले सिर्फ राजनीति नहीं होते, वे नैतिक बन जाते हैं। यहीं से विवाद पैदा होता है, क्योंकि शास्त्र बताता है कि काम के लिए मजदूर भी जुटते हैं और कुछ को मजबूर भी किया जाता है। 1 किंग्स 9:21 इस बात की ओर इशारा करता है कि कनानी लोगों से बेगार ली जाती है। तो क्या परमेश्वर का घर बनाते समय अन्याय हो सकता है? यह सवाल सरल है, पर जवाब कठिन, और इसी कठिनता में कथा की आग जलती है। अगर आप ऐसे ही बाइबल के छिपे संकेतों और गहरे सवालों के लिए जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम केवल निर्माण नहीं, निर्माण के पीछे की कीमत भी खोलेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां पत्थर जन्म लेते हैं, यरूशलेम के आसपास की चट्टानें, खदानें। वहां कोई राजसी सिंहासन नहीं, वहां सिर्फ धूल है, पसीना है और एक ऐसी लिखावट है जो पत्थर पर होती है। शास्त्र कहता है कि पत्थर तैयार करके लाए जाते हैं ताकि मंदिर स्थल पर काटना न पड़े। इसका मतलब हर पत्थर पहले ही नापा तौला हुआ है। ये एक तरह की पुरानी फैक्ट्री है, बस मशीनें नहीं हैं, हाथ हैं, अनुभव है और डर है, क्योंकि एक गलत कट और महीनों की मेहनत मिट्टी हो जाती है। पर इससे भी बड़ा डर यह है कि कुछ पत्थर इतने भारी बताए जाते हैं कि आज के लोग भी उनकी कल्पना सुनकर चुप हो जाते हैं। आगे हम 400 टन के प्रश्न पर आएंगे, पर अभी हम सिर्फ एक बात पकड़िए, नियम खामोशी का है, पर काम शोर से बड़ा है। यह विरोध ही इस कथा की धड़कन है, और यही वह जगह है जहां पहला रहस्य उठता है। अगर लोहे की आवाज नहीं तो काटते कैसे हैं? अगर काटते हैं तो कौन सी तकनीक? शास्त्र कुछ बताता है, कुछ छिपा देता है, और जब शास्त्र छिपाता है वहां बहस जन्म लेती है। विद्वान कहते हैं कि नियम का मतलब मंदिर स्थल पर धातु की खनक नहीं, पर खदान पर काम संभव है। कुछ लोग कहते हैं कि पत्थर लकड़ी और पत्थर के औजारों से भी घिसे जाते हैं। कुछ कहते हैं कि यह नियम आध्यात्मिक है, तकनीकी नहीं। पर सच चाहे जो हो, कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि अगला कदम केवल पत्थर काटना नहीं, अगला कदम है एक राजा का करार जो समुद्र तक जाता है, और जिस करार के बिना यह मंदिर शुरू भी नहीं हो सकता। शास्त्र बताता है कि सुलेमान अकेला नहीं है। 1
किंग्स पाव में एक नाम आता है, टायर का राजा हिराम। यह वही शहर है जो समुद्र के किनारे है, व्यापार में तेज है और देवदार की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। सुलेमान संदेश भेजता है। वह कहता है, मेरे पिता दाऊद और तुम्हारे बीच शांति थी, अब मेरे साथ भी वैसी ही रहे। फिर वह एक मांग रखता है, लेबनान के देवदार। यह लकड़ी सामान्य नहीं, यह सुगंध वाली है, मजबूत है और सदियों तक टिकने की बात कही जाती है। मंदिर के लिए यह लकड़ी जैसे रीढ़ बनती है। पर सवाल यह है कि लकड़ी आती कैसे है? ट्रक नहीं, रेल नहीं। फिर भी पहाड़ से शहर तक, समुद्र से बंदरगाह तक और बंदरगाह से यरूशलेम तक यह सब होता है। शास्त्र कहता है कि लोग लकड़ी काटते हैं, लट्ठे बनाते हैं और फिर उन्हें समुद्र के रास्ते भेजते हैं। यह एक बड़ा नेटवर्क है और यह नेटवर्क सिर्फ रसद का नहीं, राजनीति का भी है। अब विवाद का पहला बीज देखिए। सुलेमान परमेश्वर का घर बना रहा है, पर सामग्री एक विदेशी राजा से आती है। क्या परमेश्वर के घर में विदेश की लकड़ी अपवित्र मानी जाएगी? कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, पर शास्त्र का स्वर अलग है। 1 किंग्स 5 में यह सौदा स्पष्ट है। हिराम खुशी दिखाता है और प्रभु का नाम लेकर भी बोलता है। यह बात कई व्याख्याओं को जन्म देती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह दिखाता है कि उस समय राष्ट्रों के बीच प्रभु की प्रसिद्धि फैल रही है। कुछ कहते हैं कि यह शुद्ध व्यापार है, धार्मिक भाषा सिर्फ सम्मान है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी व्याख्या लिखिए, क्योंकि यही सवाल आगे भी लौटेगा। क्या यह मंदिर केवल इज़राइल का है या यह दुनिया के सामने एक संकेत है? सौदे की कीमत भी शास्त्र बताता है। अनाज और तेल का भुगतान, यह संख्या बड़ी है। मतलब यह कि मंदिर केवल पत्थरों का नहीं, भोजन की धारा का भी काम है। लोग जो लेबनान जाते हैं उन्हें खाना चाहिए, जो खदान में हैं उन्हें भी, और जो यरूशलेम में जोड़ रहे हैं उन्हें भी। इसलिए मंदिर एक ऐसा प्रोजेक्ट बन जाता है जो हर घर की रोटी से जुड़ता है। यही कारण है कि यह सिर्फ धर्म नहीं, अर्थव्यवस्था भी है। और यहां एक और विवाद उठता है। जब राज्य अपने संसाधन एक बड़े मंदिर में लगाता है तो आम लोग क्या महसूस करते हैं? शास्त्र कहता है कि सुलेमान के समय वैभव बढ़ता है, पर बाद में वही वैभव लोगों के दिल में बोझ भी बनता है। 1 किंग्स 12 में हम देखते हैं कि कर और मजदूरी की शिकायतें आती हैं, तो मंदिर की चमक के पीछे एक छाया भी चलती है। आज हम उसी छाया को भी देखेंगे, पर धीरे धीरे, ताकि कहानी टूटे नहीं। अब आइए उस कार्य प्रणाली पर जो 1 किंग्स 5 में मिलती है। लोग टोलियों में जाते हैं, 1 महीना काम, 2 महीना घर। यह सुनने में व्यवस्थित लगता है, पर फिर 1 किंग्स 9:81 और 2 क्रॉनिकल्स 2 जैसे हिस्से बताते हैं कि कुछ लोग बंधुआ मजदूरी में भी हैं। यही दोहरी सच्चाई मंदिर की कहानी को जटिल बनाती है। एक तरफ भक्ति, दूसरी तरफ मजबूरी। और जब ये दोनों एक ही दीवार में मिलते हैं, तब प्रश्न उठता है कि परमेश्वर इसे कैसे देखता है। शास्त्र हमें सीधे उत्तर नहीं देता, वह घटनाएं रख देता है और मनुष्य को सोचने देता है। इसलिए यह कहानी आज भी जीवित है। अगर अब तक की बात आपको नई लगी तो शेयर कर दीजिए किसी मित्र या परिवार के साथ, क्योंकि मंदिर की कहानी केवल पुराने समय की नहीं, आज के फैसलों की भी है। और सब्सक्राइब याद रखिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम एक ऐसे नियम में उतरेंगे जिसने निर्माण को लगभग असंभव बना दिया। और यह नियम सिर्फ तकनीक नहीं, पूजा का भी नियम है। अब सोचिए, खदान में पत्थर तैयार है, लकड़ी समुद्र से आ रही है, पर मंदिर स्थल पर शोर नहीं हो सकता। तो हर चीज पहले से मिलाकर लानी है। यह एक पहेली है। आज भी जब लोग बड़ा फर्नीचर जोड़ते हैं तो गलत स्क्रू लग जाए तो खोलना पड़ता है। यहां तो पत्थर सैकड़ों टन के हैं, खोलना मतलब मौत। इसलिए निशान, संख्या और एक गुप्त सा सिस्टम जरूरी हो जाता है। शास्त्र संकेत देता है कि तैयारी पहले से होती है, और यही तैयारी इस मंदिर को निर्माण से आगे अनुष्ठान बना देती है। और अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां पत्थरों पर लिखावट होती है और जहां एक गलत चिन्ह पूरी दीवार गिरा सकता है। पर यहां एक और रहस्य आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि खामोशी का नियम केवल धातु की आवाज रोकता है, पर इंसानों के दिल की आवाज नहीं रोकता। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जब
खदान से पत्थर निकलता है, तब उसके साथ कौन सी कहानी निकलती है? और क्यों कुछ लोग कहते हैं कि इस निर्माण में छुपे रास्ते और छुपी तकनीक भी हो सकती है? चैप्टर 3, खदान की लिखावट और बिना आवाज का नियम। शास्त्र कहता है कि मंदिर स्थल पर पत्थर काटने की आवाज नहीं आती। 1 किंग्स 6:7 यह बात सीधी रख देता है, पर यह एक नियम बनता है और नियम व्यवस्था बनाता है। इसीलिए खदान की दुनिया बदल जाती है। खदान सिर्फ पत्थर निकालने की जगह नहीं रहती, वह एक कार्यशाला बन जाती है जहां पत्थर का आकार भी वहीं तय होता है और उसका नाम भी। लोग पत्थर पर निशान लगाते हैं, कौन सा पत्थर किस जगह बैठेगा, कौन सा कोना किस दिशा में होगा। आज हम इसे कोड कह सकते हैं। उस समय यह निशान ही नक्शा है और यह निशान ही सुरक्षा भी है, क्योंकि जब यरूशलेम में हजारों पत्थर आए तो बिना निशान के सब गड़बड़ा जाएगा। यहां एक रोचक सवाल उठता है, क्या शास्त्र का खामोशी नियम तकनीक को रोकता है या तकनीक को बेहतर बनाता है? क्योंकि अगर आपको बाद में सुधार नहीं करना तो आप पहले से ही इतना सही काम करेंगे कि गलती का मौका कम हो जाए। कई विद्वान कहते हैं कि यही नियम प्री फैब्रिकेशन जैसी सोच को जन्म देता है, यानी चीजें पहले से तैयार फिर जोड़ना। उस समय यह बहुत उन्नत विचार है और शायद इसी कारण मंदिर की कहानी लोगों को आज भी चौंकाती है, क्योंकि यह सिर्फ मजदूरों की ताकत नहीं, योजना की ताकत भी है। पर खदान में काम करने वालों के लिए यह योजना डर बन जाती है। एक पत्थर का माप गलत हुआ तो उसे ठीक करना आसान नहीं, उसे फिर से काटना मतलब समय का नुकसान, और समय यहां राजा का है। 1 किंग्स 6 बताता है कि निर्माण वर्षों में पूरा होता है, समय का दबाव हर दिन बढ़ता है, इसीलिए सुपरवाइजर भी सख्त होते हैं। 1 किंग्स 5:16 में निरीक्षकों का जिक्र मिलता है। यह लोग आदेश देखते हैं और काम की गति भी। इससे एक और विवाद उठता है, क्या यह व्यवस्था अनुशासन है या दबाव? और दबाव का परिणाम क्या होता है? भय, और भय में लोग गलतियां भी करते हैं। इसलिए खामोशी का नियम केवल धातु की आवाज नहीं रोकता, यह दिल की धड़कन तेज कर देता है। अब हम उस तकनीक पर आते हैं जो बहुत लोग बताते हैं। पत्थर में छोटे छेद, फिर लकड़ी की कीलें, फिर पानी। लकड़ी फूलती है, चट्टान पर दबाव पड़ता है और पत्थर एक रेखा पर टूट जाता है। यह तरीका पुराने समय में कई जगह उपयोग हुआ माना जाता है, पर यह यहाँ क्यों खास है? क्योंकि इससे लोहे की खनक कम हो सकती है। अगर हथौड़े का इस्तेमाल भी हो तो खदान में हो सकता है, मंदिर स्थल पर नहीं। यह बात नियम के साथ बैठती है, पर फिर भी एक सवाल रह जाता है। इतने बड़े पत्थर जिनका वजन कुछ लोग सैकड़ों टन कहते हैं, उनमें यह तरीका कितना काम करता है? क्या लकड़ी का दबाव इतना हो सकता है? कुछ विद्वान कहते हैं कि बड़े पत्थर अलग परतों में निकाले जाते हैं। कुछ कहते हैं कि वजन की संख्या बाद में बढ़ाकर बताई गई। यही बहस कहानी को और रोचक बनाती है, क्योंकि अगर संख्या बढ़ाई गई तो क्यों? श्रद्धा बढ़ाने के लिए, या राजा की महिमा दिखाने के लिए, या फिर सचमुच पत्थर इतने बड़े थे और हम आज उनकी तकनीक कम समझते हैं? आप किस तरफ झुकते हैं? कमेंट में लिखिए, क्योंकि अगले अध्याय में यह बहस और तेज होगी। अब एक शांत लेकिन जरूरी सच। 1 किंग्स 6:7 का नियम मंदिर स्थल को पवित्र दिखाता है, पर खदान में आवाज हो सकती है। फिर भी मंदिर की कहानी में लोग पूरी खामोशी की छवि बनाते हैं, जैसे सब जगह शांति हो। यह छवि सुंदर है, पर सच शायद और जटिल है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथ और लोक कथा अक्सर मिल जाते हैं, और जब ये मिलते हैं तो कहानी का असर बढ़ता है, पर तथ्य धुंधला भी हो सकता है। इसलिए हमारी डॉक्यूमेंट्री धारा यही करती है। हम शास्त्र को केंद्र रखते हैं, फिर सवाल उठाते हैं, फिर बहस दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और चीज का ध्यान रखना जरूरी है। मंदिर में सिर्फ पत्थर नहीं, देवदार की लकड़ी पर नक्काशी है। 1 किंग्स 6 में फूल, ताड़ और करूब जैसे आकारों की बात आती है। इसका मतलब कारीगरों का काम बहुत बारीक है, और बारीकी का मतलब समय। सोचना आसान है कि राजा के पास समय है, पर फिर भी 1 किंग्स 6 समय बताता है। यह कहना
जैसे एक घड़ी की टिक टिक है, और जब घड़ी चलती है तब गलती डर पैदा करती है। अगर आप इस तरह की बाइबल कथा में तकनीक, रहस्य और नैतिक सवालों का संगम पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे हम उस एक संख्या पर आएंगे जिसने पूरी दुनिया में बहस जगा दी। और अगर आपको यह खदान की लिखावट वाला हिस्सा रोचक लगा तो लाइक दबाइए ताकि और लोग भी इस रहस्य तक पहुंचें। अब खदान से पत्थर तैयार हो चुका है, उसका निशान भी लगा है, पर असली परीक्षा अब भी शुरू होती है। पत्थर को चलाना है, और कुछ पत्थर इतने भारी बताए जाते हैं कि एक परिवार नहीं, एक गांव नहीं, एक छोटी सेना चाहिए। रस्सियां, लट्ठे, ढलाने और मनुष्य के कंधे। यह सब सुनकर हम सोचते हैं कि यह बस ताकत का काम है, लेकिन असली काम गणित का है। कोण, ढलान, घर्षण और तालमेल। अगर तालमेल टूटे तो मृत्यु। इसीलिए लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा मौतें ढुलाई में होती हैं, और यही कारण है कि 400 टन का सवाल इतना डरावना बन जाता है। अगले अध्याय में हम उसी प्रश्न को पकड़ेंगे। क्या सचमुच मंदिर की नींव में 400 टन तक के पत्थर लगे? अगर लगे तो लाए कैसे? अगर नहीं लगे तो यह संख्या कहां से आई? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर आज के लोग भी हैरान हैं तो उस समय के लोग क्या सोचते होंगे? पर ठहरिए, क्योंकि जो उत्तर सामने आएगा वह आपको केवल तकनीक नहीं, सत्ता और विश्वास की सीमा भी दिखाएगा। चैप्टर 4, 400 टन का सवाल। अब हम उस संख्या पर आते हैं जो सुनते ही दिमाग रुक जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर की नींव में ऐसे पत्थर हैं जो 400 टन तक भारी हैं। यह दावा अक्सर बाद के प्लेटफॉर्म पत्थरों के साथ जोड़कर किया जाता है, क्योंकि आज के यरूशलेम क्षेत्र में विशाल पत्थर मौजूद हैं। पर यहां एक सावधानी जरूरी है। पहला मंदिर और बाद के निर्माण अलग समय के हैं। फिर भी बहस यह है कि क्या उसी परंपरा में विशाल पत्थर पहले भी लगाए गए होंगे। शास्त्र सीधे 400 टन नहीं कहता, पर बड़े और बहुमूल्य पत्थर की बात करता है। वेन किंग्स 5:17 में यह संकेत मिलता है, और यही संकेत कल्पना का दरवाजा खोल देता है। जब शास्त्र बड़ा कहता है तो मनुष्य सबसे बड़ा सोचता है, और तब कहानी विशाल बन जाती है। अब ऐतिहासिक बहस सुनिए। कुछ विद्वान कहते हैं कि विशाल पत्थर का मतलब सामान्य से बड़े अशलार पत्थर हैं, पर 400 टन जैसी संख्या शायद बाद की कल्पना या दूसरे दौर के पत्थरों की छाया है। दूसरे विद्वान कहते हैं कि प्राचीन निर्माण में बड़े पत्थर संभव हैं, क्योंकि मिस्र और अन्य जगहों पर भी भारी पत्थर चलाए गए। यहाँ विवाद का केंद्र यह है कि कितना बड़ा और किस समय। यह बहस हमें एक सीख देती है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें शब्दों के साथ सावधानी रखनी होती है, क्योंकि एक शब्द बड़ा 1000 साल में असंभव बन सकता है, पर फिर भी चाहे 100 टन हो या 400 टन, चुनौती बड़ी ही रहती है। और हमारी कहानी का मकसद सिर्फ संख्या नहीं, यह समझना है कि उस समय की व्यवस्था कैसे चलती है। अब एक और प्रश्न, अगर पत्थर इतना बड़ा है तो उसे दूर से क्यों लाए? स्थानीय पत्थर क्यों नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि यह श्रेष्ठता दिखाने का तरीका है, मंदिर के लिए सबसे अच्छा चुनना। कुछ कहते हैं कि यह सुरक्षा और स्थायित्व के लिए है, और कुछ कहते हैं कि यह शास्त्र के संकेत का पालन है, कीमती पत्थर। लेकिन कीमती का अर्थ क्या है? क्या वह सुंदर है, या वह टिकाऊ है, या वह विशेष खदान से आता है? यही रहस्य कहानी को जीवित रखता है, क्योंकि शास्त्र एक तरफ पवित्रता दिखाता है, दूसरी तरफ व्यावहारिकता। और जब व्यावहारिकता आती है तब मजदूर आते हैं, रस्सियां आती हैं और खतरा आता है। ढुलाई का तरीका जो लोग बताते हैं वह सरल शब्दों में यह है, पत्थर को लकड़ी के रोलरों पर रखा जाता है, फिर रस्सियों से खींचा जाता है, सामने ढलान बनाई जाती है, पीछे रोलर हटाकर आगे लगाए जाते हैं। यह काम धीरे चलता है, पर धीमा होना ही सुरक्षा है, क्योंकि तेजी मौत है। अब सोचिए, यह सब मौन नियम के साथ कैसे चलता है? मंदिर स्थल पर धातु की आवाज नहीं, पर रस्सी की चरमराहट होगी, लकड़ी की रगड़ होगी, लोगों की सांस होगी। खामोशी का मतलब पूर्ण सन्नाटा नहीं, बल्कि धातु की खनक का अभाव भी समझा जा सकता है। यही बात कुछ विद्वान कहते हैं। यह विवाद भी रोचक है।
क्योंकि अगर खामोशी का मतलब सन्नाटा नहीं तो कहानी कम चमत्कारी लग सकती है, पर अगर खामोशी का मतलब सन्नाटा है तो तकनीक और भी रहस्यमय लगती है। आप किस व्याख्या को चुनते हैं कमेंट में लिखिए, क्योंकि आगे हम इस नियम का असली उद्देश्य भी टटोलेंगे। अब इस काम में सबसे बड़ा खतरा क्या? रस्सी। रस्सी टूटती है, पत्थर फिसलता है, लोग दबते हैं। यह सुनना कठोर है, पर बाइबल की कई कथाओं में हम देखते हैं कि बड़े कामों में मानव कमजोरी जुड़ी रहती है। शास्त्र यहां विस्तार नहीं देता, पर मानव अनुभव हमें बताता है कि ऐसे काम बिना नुकसान के नहीं होते। और यहीं एक और विवाद उठता है। अगर यह परमेश्वर का घर है तो परमेश्वर अपने लोगों को चोट से क्यों नहीं बचाता? कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर ने आदेश दिया, पर मनुष्य ने व्यवस्था बनाई और उसमें गलती हुई। कुछ कहते हैं यह संसार टूट चुका है और पवित्र काम भी कठिनाई से बच नहीं पाते। और कुछ कहते हैं शास्त्र का लक्ष्य यह नहीं कि हर दुर्घटना बताए, बल्कि यह कि वाचा और महिमा बताए। यह 3 व्याख्याएं हैं और तीनों चर्चा के योग्य हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इन पर अलग वीडियो करें तो सब्सक्राइब करें और बताइए। अब एक क्या अगर सुनिए। क्या हो अगर 400 टन की कहानी बढ़ाई गई हो ताकि मंदिर की महिमा बढ़े? अगर ऐसा है तो क्या यह झूठ है या यह काव्य है? पुराने समय में लोग कभी कभी महिमा दिखाने के लिए भाषा को बड़ा करते थे, पर बाइबल में हम देखते हैं कि सत्य का स्वर भी सख्त है। इसीलिए यह सवाल संवेदनशील है, पर सवाल पूछना पाप नहीं, सवाल पूछना खोज है, और खोज ही हमारी यात्रा है। इस अध्याय के अंत में एक और बड़ा मोड़ है। पत्थर यरूशलेम पहुंचा, पर उसे बैठाना बाकी है। बैठाने के लिए लीवर हैं, लकड़ी की कीलें हैं, और मान लीजिए कोई पत्थर थोड़ा गलत बैठ गया, तब क्या? 1 किंग्स 6:7 का नियम फिर सामने आता है। धातु की आवाज नहीं तो सुधार कैसे? यही वह जगह है जहां कुछ लोग छुपी तकनीक की बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि रेत, पानी और छोटे छोटे हिलाने से पत्थर को धीरे धीरे जगह पर बैठाया जाता है। कुछ कहते हैं कि मिट्टी के ढेर बनाकर पत्थर ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर मिट्टी हटाकर बैठाया जाता है। यह सब संभव लगता है, पर कठिन है, और कठिन चीजें ही लोगों को मंत्रमुग्ध करती हैं। अगर इस 400 टन वाले सवाल ने आपके मन में हलचल पैदा की तो अब भी लाइक कर दें और इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इतिहास और बाइबल दोनों पसंद हों, क्योंकि अब हम आगे उस सामग्री पर जा रहे हैं जो मंदिर को सिर्फ भारी नहीं, सुंदर भी बनाती है। देवदार। और देवदार का रास्ता समुद्र से होकर जाता है, और समुद्र की अपनी परीक्षा होती है। अगला अध्याय वहां खत्म होगा जहां रस्सियां पानी पर तैरती हैं और एक तूफान किसी राजा के सपने को डुबा भी सकता है। चैप्टर 5, लेबनान का देवदार और समुद्र का रास्ता। 1 किंग्स 5 हमें बताता है कि देवदार लेबनान से आता है। यह सुनते ही हम समझते हैं कि यह सिर्फ लकड़ी नहीं, दूरी है, पहाड़ हैं और फिर समुद्र है। उस समय समुद्र के रास्ते व्यापार तेज था, पर खतरनाक भी। लट्ठों को बांधकर बेड़ियां बनाई जाती हैं और उन्हें तैराकर बंदरगाह तक लाया जाता है। यह काम सुनने में सरल है, पर समुद्र सरल नहीं। रस्सी कमजोर हुई तो लट्ठे अलग हुए तो नुकसान, और नुकसान केवल धन का नहीं, समय का भी, और समय राजा के वचन का है। यहां एक रोचक नैतिक बिंदु है। सुलेमान मंदिर बनाता है, पर उसे विदेश की मदद चाहिए। यह हमें बताता है कि परमेश्वर का काम कभी कभी सहयोग के रास्ते से भी चलता है। 1 किंग्स 5 में हिराम का जवाब दोस्ती का है, पर क्या यह दोस्ती हमेशा शुद्ध रहती है? राजनीति में दोस्ती बदलती है, इसलिए यह एक जोखिम भी है। अगर हिराम का मन बदल जाए, लकड़ी रुक जाए, तब क्या? यही कारण है कि सुलेमान अनाज और तेल का बड़ा भुगतान तय करता है। वह रिश्ता मजबूत करना चाहता है, पर इससे लोगों का बोझ भी बढ़ सकता है, और आगे चलकर बोझ का परिणाम विभाजन भी बनता है। यह कहानी के बाहर की नहीं, इसी कहानी की छाया है। अब हम उन लोगों की ओर चलते हैं जो लेबनान जाते हैं। 1 किंग्स 5:14 में टोलियों की बात आती है। 1 महीना लेबनान, 2 महीना घर। यह नियम काम को मानव बनाता है, क्योंकि लगातार मेहनत आदमी तोड़ देती है, पर फिर भी
हर महीने नए लोग जाते हैं, वे पेड़ काटते हैं, वे लट्ठों को सही आकार देते हैं और फिर उन्हें समुद्र तक लाते हैं। समुद्र तक लाना भी आसान नहीं। पहाड़ी रास्ते, उतराई, फिर तट, फिर बंधन, फिर यात्रा। इस काम में श्रम है और श्रम में कथा है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ छिलते हैं वही लोग बाद में मंदिर की दीवारों को छू भी नहीं पाते। उनके लिए मंदिर का अंदर एक रहस्य रहता है। वे सिर्फ बाहरी काम करते हैं। यह भी एक विवाद है। क्या पवित्रता का मतलब दूरी बनाना है या पवित्रता का मतलब सबके लिए खुला होना है? बाइबल में मंदिर की व्यवस्था में सीमाएं हैं और सीमाएं समाज बनाती हैं। यही कारण है कि मंदिर केवल भवन नहीं, व्यवस्था है। समुद्री यात्रा पर आते हैं, बेड़ियां तैरती हैं, छोटी नौकाएं मार्ग दिखाती हैं, पर समुद्र में हवा बदलती है। अगर तूफान आए तो लट्ठे बिखर सकते हैं, कोई लट्ठा टूट सकता है, कोई डूब सकता है। यह नुकसान राजा को परेशान करेगा। पर क्या शास्त्र बताता है कि ऐसा हुआ? नहीं, शास्त्र केवल योजना बताता है। और यह भी एक रोचक बात है, शास्त्र कभी कभी कठिनाई बताता है, कभी नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य हर दिन की डायरी नहीं, वाचा का इतिहास है। फिर भी हम जानते हैं कि समुद्र की यात्रा में खतरा रहता है। इसलिए यह कल्पना नहीं, मानव अनुभव है, और यही अनुभव कहानी को विश्वसनीय बनाता है। अब जब लट्ठे बंदरगाह पहुंचे तो दूसरी यात्रा शुरू होती है। जमीन का रास्ता, पहाड़ियां, चढ़ाई। यहां लकड़ी को नुकसान न हो, इसका ध्यान जरूरी है। पत्थर को घसीटा जा सकता है, लकड़ी को नहीं। लकड़ी टूटे तो जोड़ कमजोर हुआ तो मंदिर की संरचना प्रभावित। इसलिए लोग धीरे चलते हैं। यही धीमापन स्क्रिप्ट को स्लीप फ्रेंडली भी बनाता है, पर हमें रिटेंशन भी चाहिए। इसीलिए एक नया सवाल जोड़िए, क्या देवदार सिर्फ सामग्री है या यह एक प्रतीक है? लेबनान का देवदार बाइबल में कई जगह प्रतीक की तरह आता है, मजबूत, ऊंचा, गौरव, कभी दंभ का संकेत भी। तो क्या मंदिर में देवदार का उपयोग गौरव का संकेत है या यह स्थिरता का संकेत है? विद्वान बहस करते हैं, और यह बहस सुनकर कई लोग अपने जीवन पर भी सोचते हैं। हम क्या चुनते हैं, स्थिरता या दिखावा? मंदिर दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। यही विवाद हमें भीतर तक छूता है। अगर आपको यह देवदार और समुद्र वाला हिस्सा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले अध्याय में हम मंदिर के भीतर जाएंगे, वहां जहां सोना चमकता है और एक कारीगर की कहानी उठती है। और लाइक भी कर दें ताकि यह अध्याय और लोगों तक पहुंचे। अब इस अध्याय का क्लिफहैंगर सुनिए। देवदार के लट्ठे आ रहे हैं, पत्थर तैयार है, पर मंदिर के भीतर एक ऐसा कमरा है जिसकी दीवारें, छत और फर्श सोने से ढकने की बात शास्त्र करता है। 1 किंग्स 6:20-22 में हम होली ऑफ होलीज का वर्णन पढ़ते हैं, और वहीं करूब हैं, विशाल पंखों वाले। सवाल यह है कि इतना सोना आता कहां से है? और दूसरा सवाल यह है कि क्या इतनी चमक भक्ति है या राजसी डर का जवाब? और सबसे बड़ा सवाल, जिस आदमी के हाथ सोने को आकार देते हैं वह कौन है? शास्त्र एक नाम देता है, और उस नाम के पीछे एक और रहस्य छिपा है। चैप्टर 6, स्वर्ण का कमरा और कारीगर का रहस्य। जब शास्त्र मंदिर के अंदर की बात करता है तो भाषा बदल जाती है। 1 किंग्स 6 में लकड़ी, नक्काशी और सोने का उल्लेख आता है। सबसे पवित्र कमरा एक घन जैसा बताया जाता है। 1 किंग्स 6:20-22 के अनुसार वह जगह सोने से ढकी है। सोना केवल सजावट नहीं, संकेत है। पुराने समय में सोना राजाओं की शक्ति दिखाता है, पर मंदिर में सोना यह कहता है कि परमेश्वर की महिमा सबसे ऊंची है। फिर भी सवाल उठता है, क्या परमेश्वर को सोने की जरूरत है? शास्त्र के दूसरे हिस्सों में हम पढ़ते हैं कि सारी धरती परमेश्वर की है। तो सोना परमेश्वर के लिए नहीं, मनुष्य के लिए संदेश बन जाता है। संदेश यह कि यह स्थान अलग है, यह सामान्य नहीं। पर यही अलगपन विवाद भी बन सकता है, क्योंकि अलगपन अक्सर दूरी लाता है। अब कारीगर की कहानी। शास्त्र में एक व्यक्ति का उल्लेख आता है जो धातु के काम में निपुण है। 1 किंग्स 7 में हिराम नाम का कारीगर भी आता है जो टायर से जुड़ा है। यह तथ्य रोचक है। मंदिर का सबसे सूक्ष्म धातु कार्य एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है
जो विदेशी संबंध रखता है। इससे कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने कौशल को सीमाओं में नहीं बांधा। कौशल जहां है वहां से आता है। पर कुछ लोग सवाल पूछते हैं, क्या पवित्र चीजें अंदर वालों को ही बनानी चाहिए? यह विवाद आज भी हर समाज में मिलता है। इसलिए मंदिर की कहानी आज भी जीवित लगती है। सोने का काम आसान नहीं। शुद्ध सोना मुलायम होता है। उसे पतली चादर बनाया जा सकता है, पर उसे सही मोटाई में रखना कठिन है। 1 किंग्स 6 बताता है कि सोना देवदार की लकड़ी पर चढ़ता है। इसका मतलब लकड़ी का आधार है और सोना परत है। अब सोचिए, हजारों परतें, हर परत को सही जगह ठोकना। पर यहां फिर वही मौन नियम याद आता है। क्या सोने को ठोकते समय धातु की आवाज नहीं आती? ये एक पहेली है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि 1 किंग्स 6:7 का नियम खासकर पत्थर काटने और बड़े धातु औजारों की खनक पर है, न कि हर छोटी ध्वनि पर। कुछ कहते हैं कि यह नियम निर्माण के बड़े चरणों के लिए है और अंदर की सजावट बाद में होती है। इस पर भी विद्वान बहस करते हैं और यह बहस आपके लिए कमेंट का विषय है। आप क्या सोचते हैं? क्या खामोशी का नियम पूरी परियोजना पर लागू है या सिर्फ मुख्य ढांचे पर? अपनी राय लिखिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम देखेंगे कि नियम की व्याख्या व्यवस्था को कैसे बदलती है। करूबों की बात करें। 1 किंग्स 6 में करूबों का उल्लेख आता है। उनके पंख फैलते हैं। यह एक बड़ा धार्मिक संकेत है। करूब बाइबल में कई जगह पवित्रता की सीमा के रक्षक जैसे दिखते हैं। जेनेसिस 3:24 में करूबों का उल्लेख बाग ए एदेन के द्वार पर आता है। इसीलिए मंदिर में करूब यह बताते हैं कि यह स्थान सीमा है। यहां हर कोई नहीं जाता। यही कारण है कि यह स्थान आकर्षक भी है और डरावना भी। मनुष्य हमेशा उस जगह की ओर खींचता है जहां सीमा हो, और सीमा ही कथा बनाती है। अब सोने के स्रोत पर आए। 1 किंग्स 10:14 में सुलेमान के पास सोने की मात्रा का उल्लेख मिलता है। यह वैभव का संकेत है, पर वैभव अक्सर परीक्षा भी बनता है। आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि सुलेमान का हृदय भटकता भी है। इसलिए मंदिर की चमक के साथ एक चेतावनी भी चलती है, जैसे एक धीमी आवाज। क्या मनुष्य ईश्वर के घर में ईश्वर को ढूंढता है या अपनी महिमा को? यह सवाल कठोर है, पर यही सवाल लोगों को अंत तक सुनने पर मजबूर करता है। अगर यह अध्याय आपको गहराई तक छू रहा है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि यह विषय केवल इतिहास नहीं, आत्मा का आईना है। और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अगले अध्याय में हम एक अद्भुत व्यवस्था देखेंगे। हजारों मजदूर, हजारों निरीक्षक और समय की ऐसी पकड़ कि 7 साल का लक्ष्य टूटता नहीं। यह कैसे संभव होता है? और क्या इसके पीछे मानव बुद्धि है या परमेश्वर का हाथ? यही रहस्य आगे खुलता है। अब क्लिफहैंगर। सोना चमक रहा है, कारीगर काम कर रहा है, पर बाहर एक और सेना चल रही है, निरीक्षकों की सेना। 1 किंग्स 5:16 में हजारों निरीक्षकों का संकेत मिलता है। ये लोग पत्थर नहीं काटते, पर आदेश काटते हैं। ये लोग रस्सी नहीं खींचते, पर समय खींचते हैं। और जब समय किसी की मुट्ठी में होता है, तब शक्ति भी होती है। सवाल यह है कि क्या यह शक्ति न्याय के साथ चलती है या भय के साथ? अगले अध्याय में हम उसी जवाब के करीब जाएंगे। चैप्टर 7। निरीक्षकों की सेना और समय की जंजीर। मंदिर का निर्माण केवल श्रम नहीं, प्रबंधन है। 1 किंग्स 5:16 में निरीक्षकों की गिनती आती है। यह हमें बताता है कि सुलेमान ने काम को टोलियों में बांटा है। हर टोली का काम तय है। पत्थर की टोली अलग, लकड़ी की टोली अलग, कारीगर अलग और मुख्य स्थल पर जोड़ने वाले अलग। यह व्यवस्था एक तरह की सैन्य व्यवस्था जैसी लग सकती है। सुबह काम शुरू, शाम खत्म। आदेश ऊपर से नीचे और रिपोर्ट नीचे से ऊपर। शास्त्र सीधे प्रबंधन शब्द नहीं कहता, पर व्यवस्था उसकी छाया में दिखती है। अब यहां एक विवाद उठता है जो बहुत लोग टाल देते हैं। क्या यह मंदिर प्रेम से बन रहा है या दबाव से? कुछ मजदूर इजरायली हैं जिन्हें बारी बारी से काम मिलता है। कुछ बंधुआ हैं, जैसा 1 किंग्स 9:21 संकेत देता है। यह 2 प्रकार का श्रम एक ही दीवार में मिल जाता है। तो जब हम मंदिर को देखते हैं, हम किसकी कहानी देखते हैं? राजा की या मजदूर की या परमेश्वर की? यह प्रश्न आसान नहीं,
पर यही प्रश्न हमें आज भी जगाता है, क्योंकि हर बड़े काम में यह प्रश्न होता है कि कीमत कौन चुकाता है। फिर भी व्यवस्था काम करती है, मंदिर बनता है और समय पूरा होता है। 1 किंग्स 6:30 बताता है कि सुलेमान के 11वें वर्ष में 8वें महीने में मंदिर पूरा होता है। यह समय का बिंदु है, जैसे कोई तीर ठीक लक्ष्य पर लगा। अब सोचिए, 7 साल तक कोई बड़ी रुकावट नहीं, कोई बड़ा विद्रोह नहीं, कोई ऐसी कमी नहीं कि काम बंद हो जाए। क्या यह संभव है? कुछ लोग कहते हैं यह राजा की शक्ति है, कुछ कहते हैं यह परमेश्वर की सहायता है, कुछ कहते हैं यह शास्त्र का तरीका है। वह सफलता को साफ दिखाता है, कठिनाई को कम बताता है। यह तीसरी व्याख्या भी चर्चा योग्य है, क्योंकि शास्त्र का उद्देश्य उपदेश भी है। वह दिखाता है कि जब राजा परमेश्वर के लिए काम करता है तो काम पूरा होता है, पर इसके पीछे का मानव संघर्ष उतना नहीं दिखाता। यह बात कई विद्वान कहते हैं, और यही कारण है कि लोग बाद में कथाएं जोड़ते हैं ताकि संघर्ष का चित्र भी बने। इसलिए कुछ लोक कथा मंदिर के आसपास बढ़ती जाती है, और वही लोक कथा हमें असंभव की ओर खींचती है। अब निरीक्षकों का काम सोचिए। वे माप देखते हैं, निशान पढ़ते हैं, क्रम तय करते हैं। पत्थर पहले, फिर लकड़ी, फिर परतें, फिर अंदर का काम। अगर क्रम बिगड़ा तो काम बिगड़ता है, इसलिए क्रम धर्म जैसा बन जाता है। जैसे प्रार्थना में क्रम होता है, वैसे निर्माण में क्रम होता है। यही कारण है कि मंदिर की कहानी स्लीप फ्रेंडली भी हो सकती है, क्योंकि इसमें एक लय है, काम की लय, पर हमारी कहानी को जागता भी रखना है। इसलिए एक नया रहस्य जोड़िए। क्या निरीक्षकों के पास कोई गुप्त संकेत प्रणाली थी जिससे वे बिना ऊंची आवाज के आदेश दे सकें? अगर नियम खामोशी का है तो संवाद कैसे? हाथ के संकेत, झंडे, पत्थर की चाक, यह संभव है, और यही संभावना कहानी को और रोचक बनाती है। अब एक भावनात्मक पल। जिन मजदूरों ने सालों तक पत्थर ढोया, वे शायद कभी उस होली ऑफ होलीज में नहीं जाएंगे, वे बाहर रहेंगे। पर फिर भी जब मंदिर पूरा होता है, पूरे राष्ट्र में एक गर्व उठता है। यह गर्व कभी पवित्र भी हो सकता है और कभी खतरनाक भी, क्योंकि गर्व अगर परमेश्वर की ओर ले जाए तो वह धन्यवाद बनता है, पर अगर गर्व राजा की ओर मुड़ जाए तो वह मूर्ति बन जाता है। यह वही मोड़ है जो बाद में सुलेमान की कहानी में दुख बनता है। इसलिए मंदिर की कहानी केवल निर्माण नहीं, चेतावनी भी है। अगर आप चाहते हैं कि हम बाइबल के ऐसे छुपे संकेत एक एक करके खोलें, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर निरीक्षकों की यह व्यवस्था आपको हैरान कर रही है तो लाइक कर दें। यह आपकी छोटी सी मदद है, जिससे यह संदेश और लोगों तक जाता है। अब इस अध्याय का क्लिफहैंगर। मंदिर पूरा होने के करीब है, लकड़ी लगी है, सोना चढ़ रहा है, पत्थर बैठ चुके हैं, पर सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी हवा में है। जब उद्घाटन होता है, तब क्या सचमुच महिमा का बादल आता है? 1 किंग्स 8:10-11 कहता है कि याजक सेवा के लिए खड़े नहीं रह पाते। यह बात बहुत बड़ी है, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, दावा है, और दावे पर विवाद भी होता है। कुछ लोग इसे वास्तविक चमत्कार मानते हैं, कुछ लोग इसे प्रतीक मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि यह परमेश्वर की उपस्थिति का साहित्यिक वर्णन है। अगले अध्याय में हम उद्घाटन के दिन पर जाएंगे, और वहीं यह विवाद सबसे तेज हो जाएगा। चैप्टर 8, उद्घाटन का दिन और महिमा का बादल। किंग्स 8 में उद्घाटन का दृश्य आता है। इस अध्याय में मंदिर केवल भवन नहीं, मंच बन जाता है। देश के लोग इकट्ठे होते हैं, याजक पवित्र संदूक लाते हैं, और सुलेमान प्रार्थना करता है। यह प्रार्थना लंबी है, और उसमें एक विचार बार बार लौटता है। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, फिर भी वह इस घर में अपने नाम को रखता है। यह विचार मनुष्य की सीमा और परमेश्वर की महानता दोनों दिखाता है। फिर 8 किंग्स 8:10-11 में वह बात आती है जिसने सदियों से लोगों को चौंकाया है। एक बादल मंदिर में भर जाता है, और याजक खड़े नहीं रह पाते, क्योंकि प्रभु की महिमा मंदिर को भर देती है। अब यह जगह सबसे संवेदनशील भी है और सबसे रहस्यमय भी। कुछ लोग इसे बिना सवाल मानते हैं, कुछ लोग इसे सवाल के साथ पढ़ते हैं,
और दोनों ही रास्ते बाइबल के भीतर जगह रखते हैं, क्योंकि शास्त्र हमें विश्वास के लिए बुलाता है, पर वह मनुष्य को सोचने से रोकता नहीं। इसलिए सवाल उठाइए, यह बादल क्या है? क्या यह वही शेखीना उपस्थिति है जिसका विचार बाद की परंपराओं में आता है, या यह उस दिन का प्राकृतिक बादल है जिसे शास्त्र ने अर्थ दिया? विद्वान बहस करते हैं, पर 1 किंग्स 8 का स्वर स्पष्ट है कि यह परमेश्वर की महिमा है, और जब शास्त्र महिमा कहता है तब वह एक ऐसा भार बताता है जो मनुष्य सह नहीं पाता। यही कारण है कि याजक खड़े नहीं रह पाते। यह मनुष्य की सीमा है। अब उद्घाटन पर बलिदानों का उल्लेख भी आता है। 8 किंग्स 8:16 में बड़ी संख्या बताई जाती है। यह संख्या सुनकर लोग फिर वही प्रश्न पूछते हैं, क्या यह सचमुच इतना था? यहां भी वही संख्या वाली बहस लौटती है। प्राचीन ग्रंथों में बड़ी संख्या कभी वास्तविक भी होती है और कभी भव्यता का भाषा रूप, पर चाहे संख्या का आकार जो भी हो, संदेश साफ है। यह उद्घाटन सामान्य नहीं, यह राष्ट्र का बड़ा दिन है। यहां एक और विवाद उठता है। मंदिर बन गया, महिमा आई, पर क्या इससे सब कुछ सही हो गया? आगे बाइबल में हम देखते हैं कि मंदिर होते हुए भी लोग भटकते हैं, राजा बदलते हैं, अन्याय होता है और अंत में मंदिर नष्ट भी होता है। तो मंदिर समाधान नहीं, संकेत है। संकेत यह कि परमेश्वर के साथ वाचा में रहना जरूरी है। भवन उस वाचा का प्रतीक है, पर प्रतीक अगर बिना आज्ञाकारिता के हो तो वह खाली होता है। यह संदेश 8 किंग्स 8 की प्रार्थना के भीतर भी मिलता है, जब सुलेमान कहता है कि अगर लोग पाप करें और फिर मुड़ें तो परमेश्वर सुने। यह एक चेतावनी है। मंदिर केवल सुरक्षा नहीं, मंदिर जिम्मेदारी है। अगर इस उद्घाटन की बात ने आपके भीतर आदर और आश्चर्य दोनों जगाए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अगला अध्याय हमारी कहानी का सबसे विवादित हिस्सा है। वहां हम उन प्रश्नों को उठाएंगे जिन्हें लोग अक्सर दबा देते हैं। क्या सुलेमान का मंदिर वैभव का शिखर है, या यह शक्ति का संकेत भी है? क्या निर्माण की चमक के पीछे आंसू भी हैं? और क्या महिमा का बादल हर किसी के लिए समान अर्थ रखता है? अब क्लिफहैंगर। 1 किंग्स 8 हमें महिमा दिखाता है, पर शास्त्र की पूरी कहानी हमें यह भी दिखाती है कि मंदिर के साथ एक खतरा चलता है। खतरा यह कि मनुष्य भवन से प्रेम कर ले और परमेश्वर से नहीं। इसलिए अगले अध्याय में हम उन क्या अगर सवालों में उतरेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, और यहीं से हमारी कहानी एक नए मोड़ पर जाएगी, जहां विश्वास, इतिहास और बहस एक साथ चलेंगे। चैप्टर 9, विवाद, संदेह और क्या अगर के रास्ते। अब हम उस हिस्से में आते हैं जहां लोग या तो बहुत शांत हो जाते हैं या बहुत बोलने लगते हैं, क्योंकि यहां सवाल उठते हैं। पहला सवाल, क्या सुलेमान का मंदिर वैभव का शिखर है, या यह उस समय की राजनीति का सबसे बड़ा प्रदर्शन? 1 किंग्स 10 में सोने, धन और राजा की प्रसिद्धि की बात आती है, और फिर हम देखते हैं कि सुलेमान के दिल पर विदेशी संबंधों का असर पड़ता है। यह कहानी दुख की ओर भी जाती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर का निर्माण एक महान भक्ति का काम है, पर सुलेमान का जीवन यह भी बताता है कि महान काम करने वाला भी गिर सकता है। यह बात बहुत मानव है, और यही बात स्लीप फ्रेंडली भी है, क्योंकि यह धीरे धीरे मन में उतरती है। दूसरा सवाल, मजदूरी का सवाल। 1 किंग्स 9:21 बंधुआ मजदूरी की ओर संकेत देता है। कुछ लोग इसे उस समय की सामान्य व्यवस्था कहते हैं, कुछ लोग इसे अन्याय कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल हमें यह दिखाती है कि मनुष्य के काम में मिलावट होती है और फिर भी परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करता है। यह तीसरी व्याख्या विवादित है, पर कई लोग इसे मानते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या पवित्र उद्देश्य किसी गलत साधन को सही बना देता है? यह प्रश्न आज भी हर जगह मिलता है, इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्योंकि यह चर्चा लोगों को जोड़ती है और सोच खोलती है। तीसरा सवाल, खामोशी का नियम। 8 किंग्स 6:7 क्या सचमुच पूरे निर्माण पर लागू है? कुछ विद्वान इसे मंदिर स्थल की पवित्रता से जोड़ते हैं, कुछ इसे तकनीकी व्यवस्था से, कुछ इसे बाद की परंपरा से, और कुछ लोग यहां एक रहस्य जोड़ते हैं।
वे कहते हैं कि शायद कुछ काम भूमिगत रास्तों से हुआ, शायद कुछ पत्थर नीचे से लाए गए। ये सुनने में रोमांचक है, पर शास्त्र इसे स्पष्ट नहीं कहता। इसलिए हम इसे संभावना की तरह रखते हैं, सत्य की तरह नहीं। पर संभावना भी कहानी को खींचती है, और यही कारण है कि लोग आज भी यरूशलेम के नीचे की सुरंगों और पत्थरों पर चर्चा करते हैं। चौथा सवाल, 400 टन वाला, क्या यह संख्या सच है? शास्त्र बड़े पत्थर कहता है, पर वजन नहीं देता, इसलिए संख्या पर बहस रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि बाद की इमारतों के विशाल पत्थर देखकर लोग पहले मंदिर पर भी वही लागू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि परंपरा में समान शैली रही होगी। यह बहस आपके लिए एक चुनौती है। जब हम किसी जगह पर बड़ा पत्थर देखते हैं तो हम तुरंत कहानी जोड़ देते हैं, पर इतिहास में समय की रेखा अलग होती है, इसीलिए हमें सावधानी रखनी है। पर सावधानी के साथ भी विस्मय बना रहता है, क्योंकि चाहे वजन कम हो, चुनौती बड़ी है। अब क्या अगर की श्रृंखला सुनिए। क्या अगर सुलेमान का मंदिर केवल ईश्वर के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र को एक करने के लिए भी था? क्या अगर यह मंदिर एक राजनीतिक केंद्र भी था, जहां लोग आकर राजा की शक्ति महसूस करते थे? क्या अगर यही कारण था कि बाद में लोग कर और मजदूरी से थक गए और राज्य टूट गया? 1 किंग्स 12 में विभाजन की कहानी आती है, और विभाजन के पीछे शिकायतें हैं। इसलिए मंदिर की कहानी शुरुआत नहीं, बीज भी है, बीज भक्ति का भी और बीज संघर्ष का भी। यही वह सच्चाई है जो कहानी को गहरा करती है। अगर आप इस तरह की बाइबल प्लस बहस शैली पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के रहस्य और प्रश्न खोलेंगे। और अगर यह क्या अगर वाले सवाल आपको चौंका रहे हैं तो लाइक दबाइए, ताकि यह चर्चा और लोगों तक पहुंचे, और इसे शेयर भी करें, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो इतिहास पढ़ता है और विश्वास भी रखता है, क्योंकि यह कहानी दोनों को जोड़ती है। अब अंतिम रिटेंशन हुक। एक बात सोचिए, मंदिर पूरा हुआ, महिमा आई, पर फिर भी अंत में मंदिर नष्ट होता है। तो क्या मंदिर बनाना व्यर्थ था? शास्त्र का उत्तर यह नहीं कि वह व्यर्थ था। शास्त्र का उत्तर यह है कि हर पवित्र चीज भी मनुष्य की आज्ञाकारिता पर टिकी रहती है। भवन स्थिर है, पर मन स्थिर नहीं। इसलिए मंदिर की सबसे बड़ी सीख पत्थर की नहीं, हृदय की है। और जब आप आज इस कहानी को सुनते हैं तो आप केवल इतिहास नहीं सुनते, आप अपने समय का आईना सुनते हैं। क्या हम भी कभी ईश्वर के नाम पर बड़े काम करते हैं, पर भीतर गलतियां छिपा लेते हैं? क्या हम भी कभी चमक के पीछे आंसू भूल जाते हैं? यह प्रश्न आज भी जीवित है।